हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून जी। चलो जी, बेटा स्पोकन आ रहा है आपका बैच, और आज 2 बजे मैं यूट्यूब पर अनाउंसमेंट के लिए भी आऊंगा। 2 बजे भी मुलाकात करेंगे हम यूट्यूब पर, ठीक है। चलो, तो अभी हम मुलाकात कर रहे हैं अपने टेंस के लिए। और लास्ट बता दो मुझे क्या कॉन्सेप्ट हुआ था, लास्ट बता दो मुझे क्या कॉन्सेप्ट हुआ था। चलो यहाँ एगो वर्सेस बिफोर। अच्छा, नरेशन कॉन्सेप्ट हमने करना था। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो भाई हेडिंग आपकी डलेगी नरेशन कॉन्सेप्ट। ये हमने करना था पास्ट ऑफ पास्ट में, तो आप हेडिंग अपनी डालिए नरेशन कॉन्सेप्ट। ये हमने करना था पास्ट ऑफ पास्ट और पास्ट के खेल में, तो व्हेन, आफ्टर, बिफोर, एगो, बिफोर, ठीक है। हमने ये इन सब चीजों के बारे में जान लिया, करेक्ट है। चलो बेटा, आज नरेशन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कैसे नरेशन इफेक्ट डालती है, ठीक है, कैसे नरेशन इफेक्ट डालती है आगे आने वाले टेंस पर। डन। चलो देखो, आपको एक सब्जेक्ट नजर आता है, आप मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे। आपको एक रिपोर्टिंग वर्ब नजर आती है, अभी बताता हूं ये क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है बेटा, जब आप किसी को कोई भी बात बताते हो जो दूसरे ने बोली थी, अब आप उसको बता रहे हो, ठीक है। हो सकता है इधर आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर भी आ जाए और हो सकता है नहीं भी नजर आए, ठीक है ना। स्टार लगा लेंगे, फिर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नजर आते हैं, और डियर इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में ये जो है, हाँ, इस बंदे के बोले गए सेम वर्ड्स आपको नजर आते हैं, ठीक है। इसके बोले गए सेम वर्ड्स आपको नजर आते हैं जो इसने बोले जैसे बोले। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का मतलब ये होता है कि इसमें वो शब्द है बेटा जो इस बंदे ने बोले, तो इन शब्दों का स्पीकर कौन हुआ? ये। तो इन शब्दों का ये कौन हो जाता है? स्पीकर हो जाता है। इन शब्दों का क्या हो जाता है? स्पीकर हो जाता है, बोलने वाला हो जाता है। इसीलिए जब इसके बोले गए ये डायरेक्ट वर्ड्स हैं, सेम वर्ड्स हैं, या इन्हीं को आप क्या कह सकते हो? डायरेक्ट वर्ड्स हैं जो इसने बोले गए। सेम वर्ड्स या आप क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट वर्ड्स। इसलिए बेटा इसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ऐसा नहीं है नरेशन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, नरेशन में भी ये चीजें आएंगी बेटा, बट टेंस से भी ये चीजें रिलेट करती हैं, तो आपको यहां भी सीखनी होगी। इसलिए हम इनको बोल देते हैं कि भाई ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसमें बोले गए उसके डायरेक्ट शब्द है। चलो डन है। फिर आप इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। इसी को आप क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। आपको ऐसे ही कॉपी करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर आप क्या लगाते हैं? कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब जो आएगी जिस हिसाब से भी आएगी आप वो लगाते हैं। प्लस आप क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और इसमें स्टार इसलिए बेटा ये हो भी सकता है नहीं। प्लस फिर क्या होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप क्या लगाते हैं? कंजंक्शन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप क्या लगाते हैं? कंजंक्शन प्लस। हाँ, फिर बोली गई जो भी बात में जो भी चेंजेस आने थे वो, और फिर वो आप अपने आप एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जो भी, ठीक है। फिर आप अपने आप एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये जो चीजें मैंने थ्योरेटिकल लिखवाई ना, इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब ये चीजें मैंने थ्योरेटिकल लिखी है, आप कॉपी कीजिए, इसको मैं अभी प्रैक्टिकली समझाता हूं, ठीक है भाई। अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं, इतना आप कॉपी कीजिए कि क्या कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे कॉपी करना, यहां पे और भी कुछ लिखाऊंगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच और ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब इनको समझिएगा कैसे आपको ट्रीट करना है। देखो भाई, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो टेंसेस पे कैसे या समय पर कैसे इफेक्ट आता है। अब एग्जांपल आप देखिएगा, मैंने बोला ही सेड टू हर, हां, ही सेड टू हर दे गो देयर, ही सेड टू हर दे गो देयर। क्या ऐसे कर लेते हैं? ही सेड टू हर दे क्लीन देयर रूम, दे क्लीन देयर रूम, वे अपना रूम साफ करते हैं, ऐसे। ही सेड टू हर दे क्लीन देयर रूम, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इस बात को समझो, मैं क्या समझा रहा था बेटा। इसी फॉर्मेट को मैंने ऐसे लिख दिया था, सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं बेटा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ये वो बात होगी जो ही के मुंह से निकली थी। अब मुझे एक बात बताइए, इस पूरी की पूरी डायरेक्ट स्पीच को आप समझ के बताइए क्या सीन होगा। अब डायरेक्ट स्पीच को पता है कैसे लेके चलो बेटा। जैसे मैं एक मूवी डायरेक्टर हूं, मैं एक मूवी डायरेक्टर हूं और मैं आपको सीन समझा रहा हूं। मैं एक मूवी डायरेक्टर हूं और आपको सीन समझा। सीन देखो क्या, एक ही है, एक हर है। कहां? पास्ट में। ही ने पास्ट में हर को ये कहा। बताओ क्या कहा? ही ने पास्ट में हर को ये कहा। मतलब सोचो, इमेजिन करो, ही और हर आमने सामने रहे होंगे अभी, या पास्ट में? पास्ट में, पास्ट में, अभी नहीं। तो ही ने हर को पास्ट में क्या कहा? दे क्लीन देयर रूम, वे अपना रूम साफ करते हैं, दे क्लीन देयर रूम। तो मुझे बताइए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बात ही के द्वारा बोली गई थी, हर को पास्ट में बोली गई थी। ये है डायरेक्ट स्पीच के मायने। सो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसने किसको क्या कहा था, क्या कहेगा, क्या कहता है, इस टाइम के हिसाब से बताइए। अब अगर ये पास्ट में है तो पास्ट में कहा था, विल सेव कर दोगे तो फ्यूचर में कहेगा, सेज कहता है प्रेजेंट हो जाएगा। आपका मन जरूरी तो नहीं है ना हमेशा पास्ट में रहेगा, है ना। तो डायरेक्ट स्पीच के मायने ये होते हैं। नरेशंस पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नरेशन के मायने, बट टेंसेस पर भी नरेशन का इफेक्ट है, तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा समझना। अब डायरेक्ट स्पीच समझ में बेटा, शब्दों को भले ही बोल मैं रहा हूं, लेकिन शब्द मेरे नहीं है, शब्द ही के हैं। भले ही बोल मेरे मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन शब्द मेरे थोड़ी ना है। अब अगर तुमने कहा उसने उसको गाली दी, तो गाली तो मेरे मुंह से निकली, आप बोलोगे सर आपने गाली दी, मैंने नहीं दी, मैं तो उसके शब्द बता रहा हूं। पर समझो, वो थ्री इडियट का एक बहुत ही प्यारा सीन याद कहते हैं, वो लाइब्रेरियन होता है, ठीक है, चतुर स्पीच दे रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्या कहते हैं? सर बोल ये रहे शब्द हमारे समझ, कुछ ऐसा ही सीन है यहाँ पर कि भाई बोल मैं रहा हूँ शब्द ही के, या आई लिखा हो तो मेरी शब्द नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। वेरी गुड। तो चतुर की स्पीच याद आ गई आपको कि बोल वो रहे हैं शब्द हमारे तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें ये चीज आप यहाँ पर कहते चलेंगे, ही ने पास में हर को ये कहा था, तो बोल मैं रहा हूँ क्या? दे क्लीन देयर रूम, मेरे मुंह से निकल रहे हैं शब्द, लेकिन शब्द मेरे नहीं है, शब्द ही के। वेरी गुड, ये ना, ठीक है। तो अब परफेक्ट समझ आ गया डायरेक्ट स्पीच के मायने। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है। आइए वापस आते हैं, अब इसको थ्योरेटिकल देखो। इस बंदे ने इस समय पर इसको ये कहा, तो इसके सेम डायरेक्ट वर्ड है भाई इसके। वेरी गुड। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए क्या किया हमने डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है, यहां पर इंट्रोडक्शन देखो। डायरेक्ट स्पीच ऐसा है जैसे किसी ने किसी की रिकॉर्डिंग सुना दी आपको एकदम, है ना, जैसे किसी ने किसी को रिकॉर्डिंग सुना दी। वेरी गुड। अब इसे इनडायरेक्ट तरीके से बोल दूंगा तुम्हें। इनडायरेक्ट तरीके से बोलने का मतलब क्या होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे, आप उसे अपने शब्दों में चेंजेस ले आएंगे। तो क्या करेंगे आप? इसके इफेक्ट से उसके इफेक्ट को बचाएंगे नहीं, आप उसे, ठीक है, चेंज कर देंगे। तो आपने क्या किया? चलो ब्लैक से लिख देता हूं। आपने यहां पर ही लिखा, यहां पर क्या लिखा? टोल्ड लिखा, यहां पर क्या लिखा? बेटा सेट टू किस में चला गया? तो ऐसे क्यों होता है? सेट का मतलब होता है कहा, जैसे सच्चा बता दी, सच्चा बता दी। टोल्ड का मतलब होता है बतला, तो मैं तो तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि चेंजेस लेके आ रहा हूं मैं उसे, ठीक है। वेरी गुड। तो मैं चेंजेस लेके आ रहा हूं, ही टोल्ड है, उसने उसे बताया था। क्या बताया था भाई? दैट, की। देखो आ गया ना कंडीशन। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नहीं आता, अब मैं अपने शब्दों में से बता रहा हूं, उसने उसे बताया था कि। अब इसकी बात सोचिए, आपने देखा दिल कहा, बट बेटा आप यहां अगर देखेंगे क्लीन, तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? प्रेजेंट। भाई जब उसने ये बात बोली थी तब कौन सा टाइम था? प्रेजेंट। लेकिन ये प्रेजेंट अब के हिसाब से प्रेजेंट नहीं बेटा, ये उसके मुंह से कब निकला था? अब ये पास्ट में निकला था, पास्ट में। तो पुरानी बात होगी ना भाई, अभी नई तो नहीं रही। आप खुद से सोचिए बेटा, क्लीन कब बोला था? ही ने बोला था। कब बोला था? बोला था पास्ट में। तो अब के टाइम के हिसाब से तो वो प्रेजेंट नहीं बेटा, वो तो बीत गया। और प्रेजेंट बीतते ही क्या बन जाता है? पास्ट। याद आया भाई? बीता हुआ प्रेजेंट क्या होता है? पास्ट होता है। टाइमलाइन याद है छुटको? तो बीता हुआ प्रेजेंट क्या बन गया? पास्ट। तो बेटा मुझे क्लीन का क्या करना पड़ेगा? क्लीन्ड करना पड़ जाएगा, पास्ट करना पड़ जाएगा बेटा। क्लीन देयर, उन्होंने अपना रूम साफ किया। ये हो गया जी मेरे उत्तर इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। मजा आया चीजों को जानकर। तो क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? ये चीजें हो गई।
ठीक है भाई, तो ये चीज याद रखिए। अब आप यहाँ क्लीन का क्लीन कर दो तो गलत हो जाएगा। क्लीन का क्लीन क्यों नहीं होगा? अरे पास्ट में बोला था, हाँ, और पेपर में हम क्या देगा बेटा, क्लीन दे देगा। क्लीन, अरे नहीं हो सकता भाई, पास्ट में बोला था तो पास्ट में बोला था, तो इधर प्रेजेंट कैसे बोल दोगे? तो क्लीन हो जाएगा। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है? क्या उसने उसको बतलाया था कि उन्होंने अपना रूम साफ कर लिया, बस उसने उसको कहा था कि वे अपना रूम साफ करते हैं, ये आगे दोनों का मतलब। आगे सुनिए, तो अगर ये क्वेश्चन हो तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच आ गई। लेकिन अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन अगर ये हो, ही सेड टू हर, हाँ, पहले से ही उसने क्लीन्ड बोल दे तो, दे क्लीन दे रूम, अगर ऐसे बोल दे तो फिर क्या करोगे भैया? कैसे बोल सकता है? कोई बोल सकता है बेटा? ठीक है, बताओ, है ना? ये भी तो हो सकता है, ही सेड टू हर दे क्लीन दे रूम, ऐसा भी तो हो सकता है, ही सेड टू हर दे क्लीन दे रूम, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या करोगे इसमें, बताइए? ऐसा भी तो हो सकता है। अब क्या किया जाए? देखो, अब ही ने हर को क्या कहा, तो ही के मुंह से डायरेक्ट वर्ड्स निकले, ये ही के डायरेक्ट वर्ड्स हैं, है ना? ये ही के कैसे वर्ड्स हैं भाई? डायरेक्ट वर्ड्स हैं, मतलब डायरेक्ट बोले गए शब्द है। क्या डायरेक्ट वर्ड्स में पास्ट बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। और अगर आप इसे अब चेंज करेंगे बेटा तो आप क्या करेंगे? ही टोल्ड हर, हाँ, दैट, हाँ, दे, हाँ। अब सोचिए बेटा, ये बीता हुआ प्रेजेंट है, बीता हुआ पास्ट है, अरे तो और भी बीत गया। अब पास्ट बीत कर क्या बनता है? पास्ट ऑफ पास्ट, तो क्लीन का क्या हो जाएगा? हैड क्लीन्ड। अरे वाह मेरे दोस्त, देर। तो उन्होंने उसको बताया, तो उसने उसको बताया था कि उन्होंने अपना रूम साफ कर लिया था, तो वो रूम अपना साफ कर चुके थे। चलिए बेटा, प्रैक्टिस चैप्टर में आएगा। आइए, अब ये वाली चीजें हो गई, बहुत आसान हो गया। अब इसको जरा सोचिएगा, तो जब आपने इसे हेड क्लीन लिख दिया तो अपने आप में ये आ गया। तो अब आप सोच रहे हो सर आप ये एकदम से ये क्यों सिखा रहे हो? मैं इसलिए सिखा रहा हूं बेटा, जो मुझे आपको सिखाना है, अब वो ध्यान से देखिए। मुझे आपको सिखा कि एक नरेशन की डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रेजेंट आ सकता है, डायरेक्ट पास्ट आ सकता है। प्रेजेंट हुआ तो पास्ट बन जाएगा, पास्ट हुआ तो पास्ट बन जाएगा। लेकिन डायरेक्ट पास्ट तो पास्ट नहीं आ सकता बेटा। देखो यहां तक कॉपी करो पहले आप, फिर मैं आपको चमत्कार दिखाता हूं जो मैं कहने की कोशिश करूं। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा बेटा, पता कैसे है? वो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ही सेड टू हर दे क्लीन दे रूम, एरर की नो एरर। मतलब सपोज करो, मिटा रहा हूं, ये वापस कर दूंगा इसको। सपोज करो ऐसे पेपर में आ गया, बताओ एरर की नो एरर, आप बोलोगे नो एरर भाई, ही नहीं हर को पास्ट में ये कहा डायरेक्ट, तो ही के डायरेक्ट शब्द है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, मैं वो समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं बेटा कि आप जो यूज करते हैं डायरेक्ट शब्द, तो डायरेक्ट पास्ट बोला जा सकता है, डायरेक्ट प्रेजेंट बोला जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट पास्ट तो पास्ट नहीं बोला जा सकता। तो एरर कैसे बनेंगे? अब देखो वो क्वेश्चन लिखता हूं, कॉपी हो गया ना, चारों के चारों स्टेटमेंट कॉपी हो बेटा, वही कॉपी देखो। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, हाँ, और ऐसे आ गया बेटा, दे हैड क्लीन देयर रूम, दे हैड क्लीन देयर रूम, ऐसे आ गया। अरे भाई ऐसे कैसे हो गया? तो आपने क्या किया, ही के कैसे वर्ड है? डायरेक्ट वर्ड्स है। अब भाई डायरेक्ट वर्ड्स में अगर आप हैड क्लीन लिखोगे तो आपने डायरेक्ट पास्ट तो पास्ट कर दिया, इनकंप्लीट स्टेटमेंट। याद आ गया है कि नहीं? इनकंप्लीट स्टेटमेंट हो जाएगी भाई। ना 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 ना, आपको यहां पर क्लीन यूज करना चाहिए। वेरी गुड। अब आया ना, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन बेटा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? चलो कॉपी करना भी सोचो, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? अगर ये पास्ट है, हाँ में है, तो इधर या तो पास्ट होगा या पास्ट तो पास्ट भी हो सकता है ना? क्यों? अगर पास्ट होगा तो ऊपर प्रेजेंट रहा होगा, अगर पास्ट तो पास्ट तो ऊपर पास्ट रहा होगा। ये मैं सिखा रहा हूं, किसी भी हालत में प्रेजेंट तो नहीं हो सकता बेटा, किसी भी हालत में प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर ये वर्ब पास्ट में है तो या तो पास्ट है तो पास्ट में होगा, या पास्ट है तो पास्ट तो पास्ट हो सकता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जो चीजें यहां से सिखाई ना मैंने, अब वो चीजें आपको मैं यहां पर, ठीक है, ये देखिए, अभी कॉपी करना बेटा, अभी कॉपी करना, मैं यहां पर समझा देता हूं। देखो मेरे बच्चे, जो डायरेक्ट वर्ड्स हैं, डायरेक्ट वर्ड्स में क्या हो सकता है? मैंने क्या कहा? प्रेजेंट हो सकता है बेटा। डायरेक्ट वर्ड्स में क्या हो सकता है? पास्ट हो सकता है। लेकिन मैंने क्या मना किया बेटा? डायरेक्ट पास्ट तो पास्ट नहीं हो सकता। पास्ट तो पास्ट आने के लिए आपको वो कॉन्सेप्ट से गुजरना होगा जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया। तो डायरेक्ट पास्ट तो पास्ट नहीं हो सकता बेटा, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं? अब सपोज करो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ठीक है, ये पास्ट टेंस में है बेटा। सपोज करो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है, सपोज, हाँ, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो जाएगी बेटा? पास्ट टेंस में हो जाएगी, हाँ, तो पास्ट में तो पास्ट में रहेगी, हाँ, लेकिन इसमें बदलाव आएगा। इसमें क्या बदलाव आएगा? अगर ये प्रेजेंट है बेटा, हाँ, तो ये पास्ट बन जाएगी। अगर ये प्रेजेंट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो या तो ये पास्ट में ही होगी, हाँ, या ये पास्ट ऑफ पास्ट में होगी, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बेटा ये पास्ट टेंस में है, तो किसी भी हालत में इधर प्रेजेंट थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि या तो ये बोली गई बात पास्ट की होगी या ये बोली गई बात पास्ट ऑफ पास्ट की होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने में इतना जो हम माथा खपाई कर रहे हैं कि अगर बेटा डायरेक्ट स्पीच है और ये पास्ट टेंस में है, अगर डायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट प्रेजेंट बोल सकते हो, डायरेक्ट पास्ट बोल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट पास्ट पास्ट नहीं बोल पाओगे। उसके लिए वही कॉन्सेप्ट लगेंगे जो पहले सिखाया, बिफोर है, आफ्टर है, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया। प्लस बट जब इसे चेंज करोगे, हाँ, पास्ट टेंस में है तो पास्ट में रहेगी, लेकिन अगर ये पास्ट में रहेगी तो प्रेजेंट का क्या बन जाएगा? पास्ट, और पास्ट का क्या बन जाएगा? पास्ट पास्ट, और इधर डायरेक्ट पास्ट पास्ट रहेगी, तो प्रेजेंट तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता। बेटा इसी पर एरर आने, अभी कॉपी कर लेना आराम से, पहले मैं सारा कॉन्सेप्ट समझा, इसी पर कैसे एरर आएंगे? देखो, अगर ये पास्ट था, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रेजेंट बोला, ठीक है बेटा, डायरेक्ट पास्ट बोला, ठीक है, लेकिन अगर ये पास्ट में तो इधर प्रेजेंट तो किसी भी हालत में नहीं होगा, या तो पास्ट हो सकता है या पास्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसे स्किप करो तो देखो टोल्ड के साथ बेटा पास्ट तो पास्ट भी आ रहा है, पास्ट भी आ रहा है। लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच की बात करते हो तो पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में पास्ट तो पास्ट डायरेक्ट नहीं है। ये था सारा का सारा कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत पेचीदा कॉन्सेप्ट है बेटा, और आपको बहुत प्यार से समझ आया होगा, क्योंकि इसको रिलेट करके हमें टेंस से पढ़ना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आप पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकते हैं, सिखाऊंगा। अब आप आराम से शांति से कॉपी करो। यहां से हमने आज की क्लास चालू की थी, ठीक है, अभी कॉपी आपको हो चुका होगा, दो चार शब्द लिखने होंगे, फटाक से लिखो, फिर मैं स्क्रीन चेंज करता हूं, और फिर क्या देखते हैं बेटा, एक दो एग्जांपल देते हैं। हाँ, ये सिर्फ नरेशन में लगेंगे बेटा जो कॉन्सेप्ट है, तभी तो नरेशन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा, और बहुत प्यार से बहुत आसान करके मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि एक ही बार में आपके दिल में बैठ जाए। डन जी, चल अभी कॉपी करिए।
ठीक है भाई, आगे कॉन्सेप्ट खत्म। चल आइए तो एग्जांपल तो आपने क्या देखा, डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट में, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट में, ठीक है। चल अब मैं आपको एक चीज ये बताता हूं, अगर मैं ये बोल दूं भाई शी टोल्ड मी दैट ही वांट्स टू गो देयर, ही वांट्स टू गो देयर, बताइए मुझे यहां क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप अपने आप समझेंगे। तो आपको क्या दिखेगा, आपको पेपर में दिखेगा, डायरेक्ट ये दिखा, तो यहां से पहचानते हैं ना बेटा, नरेशन का क्वेश्चन, आप बोलोगे यार ये तो नरेशन का क्वेश्चन, सबसे पहले तो पहचाना जरूरी है, ये तो टेंस में है, बट नरेशन का कांसेप्ट है, क्या कांसेप्ट है, ये पास्ट में है, मतलब शी ने मुझे बताया था, कब बताया था बेटा, प्रेजेंट में, पास्ट में बताया, जब पास्ट में बताया था तो बताई गई बात है, अब पास्ट में जाके भाग के वो प्रेजेंट बोल के आ गई, बकवास हुआ, गलत है, तो क्या करूंगा बेटा, वांट्स है तो हेड वांटेड करूंगा, वांटेड, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से मैं पास्ट तक ही जाऊंगा, हेड वांटेड नहीं करूंगा बेटा, वांटेड ही छोड़ दूं, लेकिन क्या पता पेपर में वांटेड ना हो तो फिर मैं हेड वांटेड कर दूंगा, और प्रायोरिटी वांटेड को देना कि प्रेजेंट से पास्ट पे कूदो, पास्ट तो पास्ट मत कूदो, प्रेजेंट से पास्ट पे कूदो, पास्ट तो पास्ट पे मत कूदो, ठीक है बंधु, तो आप इसे ऐसे करो। चलो बहुत बढ़िया, तो ये बस दो ही तो गलतियां करनी है हमें कि पास्ट में विद प्रेजेंट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट पास्ट पास्ट, बाकी सब चलो, तो ये था मतलब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो अब आप हेडिंग डालेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखते हैं किस तरीके से यहां चीजें आएंगी, ठीक है भाई। देखो जब आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मेट, एक बार मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट हैड बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आप आईएनजी सफिक्स करेंगे, भाई इसको देखकर पास्ट बोलोगे, इसको परफेक्ट, इसको देखकर क्या बोलोगे, कंटीन्यूअस, ठीक है, वेरी गुड। अब फिर 100% क्लियर, मैंने आपको कहा था कि आपको फॉर या आपको सिंस जरूर नजर आएगा और फिर आपको टाइम फैक्टर नजर आएगा, बट फ्रॉम भी हो सकता है, लेकिन मैं वो बातें आपको बाद में बताऊं, फिर टाइम फैक्टर नजर आएगा, यही दिखाएगा कि काम पार्शियल कंप्लीट हुआ था, यही दिखाएगा कि काम पार्शियल कंप्लीट हुआ। तो एक तो फॉर्मेट होता है ये इसका, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है ये इसका, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट इसका, एक और होता है इसका, वो भी अभी कराऊंगा मैं आपको, एक और होता है इसका, वो भी मैं भी आपको कराऊंगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, क्लियर हुई बात, तो एक चीज तो आपको नजर आ जाएगी। अब जैसे मैं आपसे इंग्लिश में रहूंगा, वो 2 घंटे से अपना रूम साफ कर रहा है, तो आप तुरंत बना देंगे ही हैज बीन क्लीन, बट मैं कह रहा हूं वो 2 घंटे से अपना रूम साफ कर रहा था, तो सिर्फ पास्ट ही तो करना है, कोई कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल सेम है, तो आप बोल दोगे ही हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम, ही हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से अपना रूम क्लीन कर रहा था, मतलब जब पास्ट से रिलेट करना होगा फॉर ड्यूरेशन को तो पास्ट से यूज करो, वो सुबह से अपना रूम साफ कर रहा था तो सिंस मॉर्निंग कर दोगे, भाई सुबह से अपना रूम साफ कर रहा था सिंस मॉर्निंग कर दोगे, ऐसे लगा मतलब जो भी हो टाइम में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा आपको बोलना है आप वैसा बोल सकते हैं। तो आपने बोला ही हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन क्लीनिंग हिज रूम, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन क्लीनिंग हिज रूम सिंस 7 o'clock, 7 बजे से अपना रूम साफ कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, जो भी आपको लिखना है आप उसे लिख सकते हैं। तो सिंस और फॉर पास्ट से रिलेट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और सिंस और फॉर को भी मैं सेपरेट अलग भी समझाऊंगा, पास्ट टेंस में आसान पड़ेगा, अलग भी समझाऊंगा, ऐसे भी आप इसके साथ मिक्स भी समझो। लिख के चलो आप इतना पहले, ठीक है भाई। चलो अब आगे देखते हैं, ओके ठीक, अब क्या करना है, हमने ये कर लिया, चलो तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बचेगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया मैं कह रहा था, कैसे देखो, एक कॉन्सेप्ट, अब आपने क्या सीख लिया, नरेशन, वेरी गुड भाई, नरेशन ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों ध्यान रखना पड़ेगा, देखो अगर मैं आपको एक डायरेक्ट स्पीच ऐसे लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पर ये लिख दिया, ही सेड टू मी दे वर क्लीनिंग देयर रूम, दे वर क्लीनिंग देयर रूम, अगर डायरेक्ट स्पीच ऐसे है, सपोज करो डायरेक्ट स्पीच ऐसे, तो अगर पेपर में आपको ये दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आप इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये आ जाए ही टोल्ड मी दैट, सुन लो पहले बाद में कॉपी करना, दे, हां अब ये पास्ट कंटीन्यूअस है, बट ये कब बोला उसने, पास्ट में बोला, तो ये और पुराना हो गया, ये और पुराना हो गया, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस ना रहे, पास्ट ऑफ पास्ट प्लस कंटीन्यूअस मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, दे, हां बताओ, दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क, ऐसे आ जाएगा, दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क, दे हैड बीन क्लीनिंग देयर वर्क, ये ऐसे आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन रहा होगा तो ये आ जाएगा, हां ऐसा होगा, दे आर क्लीनिंग तो आर क्लीनिंग, वर्क क्लीनिंग में चेंज हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन ही आ जाए कैसे हो, ही सेड टू मी दे आर क्लीनिंग देयर रूम, दे आर क्लीनिंग देयर रूम, ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर ऐसा रहा हो, तो अब आप इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट
ही टोल्ड मी दैट दे वर क्लीनिंग, आर क्लीनिंग का क्या हो जाएगा, वर क्लीनिंग दे रहा हूं, तो आपको हिसाब ये देना है जो मैंने अभी भी बात ये बताई थी बेटा, अगर ये पास्ट होगा ना, हाँ, तो अगर ये पास्ट होगा तो इधर पास्ट ऑफ पास्ट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में तो बेटा डायरेक्ट प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है, और डायरेक्ट भी हो सकता है, और डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है वो नरेशन में भी तो आ सकता है। अब बेटा हो सकता है पेपर में ये भी घुमा दिया जाए, ही टोल्ड मी दैट दे हैड बीन क्लीनिंग, दे रहा हूं, सही है, और टोल्ड के बाद वर क्लीनिंग भी सही है, लेकिन टोल्ड के बाद किसी भी हालत में आर क्लीनिंग नहीं हो सकता बेटा, ये आपने बस अपना दिमाग लगा के चलो, ठीक है, ये आपने खुद में दिमाग लगाना। वर्क क्यों बेटा, आर क्लीनिंग है तो प्रेजेंट का क्या हुआ, पास्ट, और पहले से पास्ट था तो क्या हुआ, पास्ट टू पास्ट, क्या है। लेकिन आपने एक बात याद रखना बेटा, डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज होता है, देखो फोर सेंस की वजह से, इसको ऐसा नहीं है कि पास्ट परफेक्ट की तरह कुछ चाहिए होगा, ये चीज है। तो भाई आपको इस लेवल पे टेंसेस सीखने हैं तो मजा आएगा, अदरवाइज कुछ भी मजा नहीं आना भाई, मानते हो ना बात। ठीक है, मिक्सर लाइन को भी कैसे पता चलेगा, मिक्सर लाइन कैसे पता चलेगा देखो अब इसके चार क्वेश्चन बन सकते हैं, चलो भाई कॉपी कर लिया तो आज उठा गया। चलिए हाँ, एक बहुत जरूरी काम आ गया था तो इसलिए बीच में रोकी थी। देखो अब हमने ये कर लिया कि नरेशन में ये हो सकता है तो ये होगा तो ये, लेकिन पेपर में थोड़ा आपको क्वेश्चन देगा, पेपर में तो डायरेक्ट आपको डायरेक्ट स्पीच देगा। देखो पेपर में ये दे देगा ऐसे, ये क्वेश्चन है, एरर है, हाँ आर होगा तो एरर बात तो सही, लेकिन हो सकता है पेपर में ये क्वेश्चन दे दे, इसको हटा दे, ये क्वेश्चन दे दे, टोल के साथ क्या हेड बीइंग क्लीनिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पास्ट टू पास्ट भी हो सकता है। अगर पास्ट टू पास्ट तो ऊपर पास्ट होगा, खुद से सोचना होता है ये कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टू पास्ट तो डायरेक्ट में क्या होगा, पास्ट होगा, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट तो डायरेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, खुद से सोचना होता है। ठीक है, दूसरा अब यहाँ देखिए, हो सकता है उल्टा कर दे, ये क्वेश्चन ऐसे ना देके क्वेश्चन ये बना दे, तो आप देखोगे अच्छा डायरेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोला सकता है, जा सकता है डायरेक्ट स्पीच बिल्कुल बोला जा सकता है, आसान हो गया। अब ये हो सकता है डायरेक्ट पास्ट कंटीन्यूअस बोला जा सकता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोला जा सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोला जा सकता है, सब बोला जा सकता है सर, सब बोला जा सकता है, सिर्फ पास्ट परफेक्ट क्यों रख रहे हैं, बताओ क्या करोगे, सब बोला जा सकता है, डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी बोला जा सकता है डायरेक्ट, क्योंकि मैं बोल सकता हूं 2 मिनट से पढ़ा था, बिल्कुल बोल सकता, लेकिन डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बोला जा सकता, वो कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो मैंने आपको बताया, बस 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 बस, ठीक है, ये तो बस ठीक है, अब तो आ गया ना सारा का सारा, आप दिमाग में दौड़ो तो डायरेक्ट ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ही सेट मी दे हैड बीन क्लीनिंग देयर रूम फॉर 2 आवर्स, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे, अब आप बोलोगे, अब एक चमत्कार दिखाओ आपको, जादू जादू दिखाओ, ये कॉपी हो गया ना, अब 2 सेकंड के लिए इसको मिटा दो, मिटा दो, ये समझ आया, हाँ ये समझ आया, अगर पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा, हाँ लेकिन पता है बात क्या है, बात ये मेरे दोस्त, बात ये कि अगर पेपर में ये भी गायब कर दे और सिर्फ ये सेंटेंस आ जाए तो क्या ये एरर है, नो एरर है, आप बोलोगे सर नो एरर, आप बोलोगे ये नो एरर, बिल्कुल नो एरर, बिल्कुल नो एरर। लेकिन एक बात बताओ, अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, हाँ क्या 4 या सिंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, क्या 4 या सिंस है वहां, क्या 4 या सिंस नहीं है, मुझे ये सिखाना था आपको, नरेशन इसलिए मैंने घुसाया यहां, मैंने इसलिए नरेशन घुसाया कि हमने जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मेट देखा वो फॉर्मेट होता है 4 या सिंस, कोई ना कोई तो टाइम रेफरेंस होगी, लेकिन जब नरेशन का क्वेश्चन होगा तो उसमें टाइम रेफरेंस नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है, और टाइम रेफरेंस हो भी सकती है, टाइम रेफरेंस क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, हाँ इनडायरेक्ट स्पीच में है, हाँ तो सोचो डायरेक्ट में क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो टाइम का आएगा, मुझे ये सिखाना है सर, समझे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये है मजा यहाँ, जो मजा है वो मजा यहाँ ये है ना अच्छा हो सकता है टाइम के साथ, हाँ क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में टाइम के साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ सकता है, ये चीज है, इन पर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में टाइम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ लंबे समय की सेंस हो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के कांसेप्ट सिखाए थे आपको, है ना, वो चीज है, ये तब भी बताई मैंने, बात भी बताई थी, चलो खैर पूरी स्टेटमेंट तो ये थी आपकी, इसको आपने देख लिया है ना, ये जो लिखे हुए थे ये आसान है मेरे दोस्त, चलो तो अब क्या बचा, सारा पास्ट टेंस भी सीख लिया हमने, पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अब क्या सीखना है, यूज ऑफ फॉर इन पास्ट टेंस, अब हेडिंग क्या डालोगे, अब वो उतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है मेरे दोस्त इसका, यूज ऑफ फॉर और ब्रैकेट क्या लिखोगे, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में फॉर को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या आपने यूज ऑफ फॉर पढ़ा है, आपने बोला बिल्कुल पढ़ा है सर आपने, लेकिन मैंने प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था, अब मैं उसे सिखाऊंगा पास्ट टेंस में यूज ऑफ फॉर क्या होता है। चलिए सबसे पहला कांसेप्ट, कांसेप्ट नंबर 1, आप ये याद रखो, क्या मैं पास्ट इंडेफिनिट में
क्या मैं पास्ट इंडेफिनिट में 4 प्लस ड्यूरेशन यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। वैसे ही सिखाऊंगा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया था, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। क्या पास्ट इंडेफिनिट में 4 प्लस ड्यूरेशन यूज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यहां जो ये 4 है ये क्या मीनिंग देगा? के लिए कभी भी सेम मीनिंग नहीं देगा। मैंने क्या कहा था? इंडेफिनिट में सेम मीनिंग कभी नहीं देता। 2 घंटे से, 2 घंटे का मतलब होगा 2 घंटे से, 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 घंटे तो हो गए, तीसरा चालू 2 घंटे तो हो गए, तो परफेक्ट टेंस लाओ। परफेक्ट तो नहीं आया तो तुमने इंडेफिनिट लिख रखा है, इसका मतलब यहां इसका सेम मीनिंग आ ही नहीं सकता। इसका मीनिंग क्या आएगा? के लिए। और उसके बाद एक्शन रुकता है या चलता है? एक्शन रुक जाएगा। आफ्टर दिस ड्यूरेशन, हां, एक्शन स्टॉप। आफ्टर दिस ड्यूरेशन एक्शन स्टॉप। जैसे मैंने इधर पढ़ाई की थी, पापा ने पूछते थे पढ़ाई की थी तूने? कहता हाँ पापा पढ़ा था। कितनी देर के लिए पढ़ा था? पापा 2 घंटे के लिए पढ़ा था। इंग्लिश बनाओ मेरे दोस्त इसकी। मैं ये कह रहा हूं मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा था। मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की, स्टडी की थी। मैंने 2 घंटे के लिए स्टडी की थी। तो आप क्या बोलोगे? आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स। मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की थी। आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स। आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स। मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की थी। तो आप क्या बोलोगे? आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स। मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की थी। आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स, है ना भाई? चलो, उन्होंने क्रिकेट 5 घंटे के लिए खेला था। दे प्लेड क्रिकेट फॉर 5 आवर्स। अच्छा, वे यहां 6 साल के लिए रहे थे, मतलब 6 साल के बाद चले गए होंगे। वेरी गुड। तो क्या आप लिखोगे? दे लिव्ड हियर, वे यहां रहे थे फॉर 6 इयर्स, 6 साल के लिए। तो 6 साल के बाद यहां रहे या छोड़ के चले गए? आया ना मजा? अच्छा, उसने इस कंपनी में 2 साल के लिए काम किया था। तो आप क्या बोलोगे? ही वर्कड इन दिस कंपनी। ठीक है, ही वर्कड इन दिस कंपनी। उसने इस कंपनी में काम किया था फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए। मतलब 2 साल के बाद काम किया, छोड़ दिया। अच्छा, तो 2 साल से काम कर रहा है तो पता है क्या बोलोगे बेटा? ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी या ही हैज वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 इयर्स। 2 साल से काम कर रहा है, मतलब अभी भी कर रहा है। लेकिन अब अगर पास्ट में इस चीज को ले आओगे तो ये मीनिंग देगा कि उसने 2 साल के लिए काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। आई स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए सोया था। वेरी गुड, हुआ ना? आया ना मजा? तो पास्ट इंडेफिनिट में भी 4 आता है। बचपन में तुम याद करो, बचपन में क्या किया था? बचपन में तुमने घूम फिर के एक ही बात रटी थी। बचपन में आपने रटा था कि एक सिंपल सी चीज है सर। ठीक है, क्या चीज है? कि 4 तो सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख लो, आप कितने प्यारी चीजें जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते भाई। कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहेंगे। आगे आपके छोटे छोटे प्यारे चुन्नू मुन्नू सुन्नू पुन्नू पिंकी, ठीक है, बच्चे होंगे, उन बच्चों को भी आप टेंस ऐसे ही पढ़ाएंगे। आप बोलोगे आओ बेटा, आओ बेटी, आपको टेंस पढ़ाता हूं, असली वाले टेंस। है ना? आपको मैं टेंस पढ़ाता हूं, असली वाले टेंस क्या होते हैं। ठीक है, डन। आप ही के पास भेज देंगे पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, आप मेरे पास भेज दें। देखो भाई, क्या तो हो गया? अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 बता भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है कि आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 4 प्लस ड्यूरेशन लेके आ सकते हो। लेकिन बंधुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके नहीं आ सकते, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ 4 ड्यूरेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि कुछ काम हुआ भी तो होगा। वेरी गुड। और मेरे दोस्त यहां जो 4 मीनिंग निकालेगा वो क्या निकालेगा? से के लिए नहीं। 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 घंटे हो गए थे, बाकी भी वो आगे भी पढ़ रहा था, तो कहां कुछ काम हो गया, कुछ अभी भी चालू है। जैसे मैंने ये बोल दिया, अब याद है आपको? ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा था। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा मेरे दोस्त? यहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे देगा, लिख देगा ही वाज डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। अरे 2 घंटे से काम कर रहा था तो 2 घंटे में कुछ काम हुआ भी तो होगा, कुछ हो रहा होगा। बात समझ आती है? वेरी गुड, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आप ऐसे चीजों को जानेंगे तो बेफिक्री रहेगी आपके दिमाग में कि हाँ जो आप पढ़ रहे हो दिस इज द बेस्ट। ऑल सेट, चलिए आगे देखते हैं। देखो भाई, अच्छा एक चीज और, फिर आपको एक चीज याद है, सर आपने तो कहा था कि 4 तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों आ सकते हैं। ठीक है ना? तो फिर बिल्कुल आ सकते हैं। आ जाओ अगला कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो गया ये। आपको ध्यान रखना है कि आप पास्ट परफेक्ट हाँ के साथ भी 4 प्लस ड्यूरेशन लेके आ सकते हो मेरे दोस्त, बिल्कुल लेके आ सकते हो। और आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी लगा सकते हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी लगा सकते हो। ये भी सही, ये भी सही। याद है ना आपको? तो हाँ, क्यों ना इसी में करा दूं फिर मैं वो चीजें ड्यूरेशन लगा सकते हो। मैंने आपको कहा था इसमें इस पर फोकस और इसमें इस पर फोकस, याद है ना आपको? देख लो क्या फायदा हुआ, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। अच्छा, जो नॉन एक्शन वर्ब है वो खाली इसमें आएंगी, इसमें नॉन एक्शन एक्शन दोनों वर्ब, इसमें खाली एक्शन वर्ब। तो इसमें कौन सी वर्ब आएंगी भाई? कंटीन्यूअस प्रोसेस किस पे आती है? एक्शन वर्ब पर, एक्शन वर्ब्स। अच्छा, इसमें कौन सी आएंगी? एक्शन, हाँ, और नॉन एक्शन दोनों। याद है ना आपको? इसमें एक्शन वर्ब्स और नॉन एक्शन वर्ब्स दोनों आ जाएंगी, इसमें खाली क्या आएंगी? एक्शन वर्ब। क्यों? क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब क्या हो जाएंगी? गलत, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब्स पे क्या नहीं आता? कंटीन्यूअस प्रोसेस नहीं आती। याद है आपको? ठीक है। अच्छा चलो एग्जांपल देखो, अभी अभी आपने क्या लिखा? ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क। ठीक है, भैया एक बात देखते हैं, मैंने ये लिखा, एक काम करो आप इसको कॉपी करो, एग्जांपल अभी स्क्रीन पे लिखूंगा ताकि सारे एग्जांपल लिखे उसमें। भूल गए थे बेटा? भूल गए तो नौकरी भी भूल जाओ, फिर नौकरी भूल गए, नौकरी नहीं मिलेगी। जब रिवाइज नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, भूल जाओ, फिर नौकरी भूल जाओ। अरे बहुत मेहनत लगती है, छुटको पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, नौकरी मिल गई, बल्ले बल्ले, तो शाबाश हो जाएगी। ठीक है भाई, चल रिवाइज करने के टिप्स ये मुर्गा बनाओ, दे डंडे दे डंडे दे डंडे, जो पापा नहीं बचपन में अपनाते थे, रिवीजन करने की सबसे बेस्ट टेक्निक है।
डंडे लगते ही रिवाइज कर लेगा तू। देखो अगर मैं बोलता हूं ही हैड बीन, ठीक है, ही हैड बीन लिविंग देयर, वो वहां रह रहा था फॉर 2 इयर्स, 2 साल से, वो वहां 2 साल से रह रहा था, तो 2 साल के बाद भी रह रहा था भाई, क्योंकि ये, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ही हैड लिव्ड देयर फॉर 2 इयर्स। टाइम के साथ पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों आ सकते हैं। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है, इस पे फोकस है, हाँ, और इस पे फोकस है, याद है, तो दोनों का सेम सेंस है, याद है भाई, सेम सेंस है, याद है कि चुप, वेरी गुड। आगे देखो, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बेटा ही हैड नॉन हिम फॉर 2 इयर्स, हाँ, तो इसको ये थोड़ा कर दोगे आप, हैड बीन नोइंग, क्या कर सकते हो, चलो इसको नरेशन का भी बना दो इसमें, देखो ऐसे, ही टोल्ड हर दैट, हाँ, he told her that they had been knowing Mohit for 2 years, ये ऐसे दे दे पेपर में, he told her that they had been knowing Mohit for 2 years, ऐसे भी आ सकता है, ये देखो मजा आएगा। क्या देखा आपने, क्या टोल्ड है, चलो हेड तो सही हो गया, लेकिन ऊपर हैज बीन नोइंग थोड़ा ना होगा, हैड बीन नोइंग कर दोगे, गलत है, तो आप करोगे हैज नॉन, नहीं हैज नॉन, हैव नॉन नहीं, हैड नॉन। अच्छा, ऊपर क्या होगा, they have known मोहित, मोहित को जानते हैं, तो जानते हो 2 साल हो गए, तो ये हैड नॉन हो जाएगा, हैड बीन नोइंग तो नहीं होगा, हैड नॉन हो जाएगा। अच्छा, क्या हैव नॉन हो जाएगा, नहीं बेटा हैव नॉन नहीं होगा, क्योंकि पास में, अगर ये पास में तो ये भी पास में होगा, अगर पेपर में हैव नॉन आया तो वो भी गलत हो जाएगा, हैव नॉन भी गलत हो जाएगा, हैड नॉन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट में हैव नॉन रहा होगा, हैव का हैड हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मजा आएगा चीज पढ़ने में बेटा, बहुत मजा आएगा। तो ये यूज ऑफ फोर हो गया पास्ट टेंस में, वो आपने यूज ऑफ फोर देख लिया था प्रेजेंट टेंस में, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आज के लिए इतना ही, अब हम यूज ऑफ सिंस पढ़ेंगे पास्ट टेंस में, और फिर कल हम स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त फ्यूचर टेंस, है ना मजा। तो प्रेजेंट और पास्ट में कह सकता हूं 2 टेंस आपके बहुत ही बड़े लेवल पे खत्म कर दिए मैंने, ठीक है। अब आपको रिवाइज करके मुझे कल मिलना है, प्लस आज हम 2 बजे मुलाकात करेंगे यूट्यूब पर, 2 बजे मैं अनाउंसमेंट के लिए आ रहा हूं, स्पोकन इंग्लिश की अनाउंसमेंट है 2 बजे यूट्यूब चैनल पर, सो 2 बजे हम मुलाकात करेंगे यूट्यूब पर, सारे के सारे बच्चे तैयार रहेंगे स्पोकन बैच की, ठीक है, के लिए आपको मैं मोटिवेट भी करूंगा, जानकारी दूंगा, बहुत सारा मोटिवेशन मैंने आपको इस बैच में दिया था। तो अभी 2 बजे हम मुलाकात करेंगे स्पोकन बैच की अनाउंसमेंट के लिए यूट्यूब पर, ठीक है। तो 10-15 मिनट की अनाउंसमेंट होगी, तो जरूर से जरूर 2 बजे मुझे आप लोग यूट्यूब पर मिलेंगे, अभी 2 बजे 45 मिनट बाद, तब तक आप खाना खा लें, लंच कर लें, मुलाकात करते हैं 2 बजे यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, बाय, टेक केयर, और कल मुलाकात आपकी होगी डायरेक्ट 12 बजे, कल फिर मुलाकात होगी हमारी डायरेक्ट 12 बजे, ठीक है। तो अभी मुलाकात करते हैं 2 बजे मुलाकात करेंगे यूट्यूब इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, जो हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला है, इंग्लिश के लिए, उस पर मुलाकात करेंगे 2 बजे मिलेंगे, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।